हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय। फिर से एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेटा आपके लिए लेके आया हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल आपके लिए हम लेके आए हैं। नाउ, हाउ अ नासा एक्सपेरिमेंट विल स्टडी एयर ग्लो टू अंडरस्टैंड स्पेस वेदर, व्हाई इट मैटर्स। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे सोलर फ्लेयर से रिलेटेड। टीम, सोलर फ्लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सोलर फ्लेयर। उसके अलावा आपके मैग्मा के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, और सन के बारे में बहुत से क्वेश्चन जो हैं आ रहे हैं। अभी आदित्य L1 मिशन के बारे में भी हमने अभी आदित्य L1 मिशन बहुत जोर शोर से लॉन्च हुआ। आदित्य L1 मिशन, जहां पे L1 स्टैंड करता है लैग्रैंज पॉइंट। लैग्रैंज पॉइंट को डिनोट करता है जहां पे ग्रेविटेशनल पुल और पुश बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? L1 लैग्रैंज पॉइंट पे रह के आदित्य L1 जो है सन को लगातार ऑब्जर्व कर सकता है, सन की एक्टिविटीज को। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है सन के बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही है, सन और उसके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज क्या होने वाले हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशन। अब जैसे समझना यह है कि ये रहा हमारा वायुमंडल। हमारे अर्थ के अलग अलग स्फीयर होते हैं, अर्थ के हमारे अलग अलग स्फीयर होते हैं, और ये रहा हमारा सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन देख लीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि सूरज का जो, सन का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट कैसे करता है। वन मोमेंट। सन का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर से इंपैक्ट कैसे करता है। अगर क्या सन के जो सोलर फ्लेयर हैं, सन के अंदर से निकलने वाला जो हीटेड लावा और मैग्मा है, वो अगर निकले बहुत तेजी से, तो अर्थ के सोलर सिस्टम में जो सैटेलाइट्स हैं उनको वो कैसे इंपैक्ट करेगा, या फिर सोलर फ्लेयर्स का इंपैक्ट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे क्या पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा भूमंडल जो है वो जल के राख हो जाए। यही सारी चीजों को समझने के लिए हमने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है, और ये नासा का मिशन भी इसी से रिलेटेड है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नासा और ये एयर ग्लो क्या है। ठीक है, नाउ स्पेस वेदर ओवरव्यू। अर्थ के वेदर की तरह हमारा स्पेस का भी वेदर होता है जो सन की एक्टिविटीज से इंपैक्ट होता है। और सन की एक्टिविटीज क्या होती हैं? सन की आपकी एक्टिविटीज होती हैं सोलर फ्लेयर्स और सन से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो, ये सारा आपका जो है ये पूरे स्पेस वेदर को इंपैक्ट करता है, अर्थ के वेदर को। ठीक है, अर्थ का वेदर जो है स्पेस वेदर, ये रहा आपका स्पेस वेदर, और ये रहा अर्थ का वेदर। अर्थ का वेदर इंपैक्ट करता है सन से निकलने वाले सोलर रेडिएशन से। नाउ इस रेडिएशन को समझना बहुत जरूरी है। नाउ इसका इंपैक्ट हमारे सैटेलाइट्स पे भी हो सकता है, जीपीएस पे हो सकता है। यूएस का जीपीएस है, यूरोप का गैलीलियो है, इजराइल रशिया का ग्लोस्नास है, इंडिया का IR NSS है, जीसैट सैटेलाइट्स हैं। इन सबको इंपैक्ट हो सकता है। हमारे पावर ट्रांसमिशन लाइन को इंपैक्ट हो सकता है। स्पेस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो इंपैक्ट हो सकते हैं। तो इस पूरे नासा के स्पेस वेदर मिशन का पर्पस क्या है? समझना कि सोलर एटमॉस्फेयर को अच्छी तरीके से समझना, सन की एक्टिविटीज को अच्छी तरीके से समझना, ताकि हम अपने सैटेलाइट्स को, अपने पावर ग्रिड्स को, अपने ट्रांसमिशन लाइन को, अपने सैटेलाइट मिशन को हम सेफगार्ड कर पाए और समझ सकें कि आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। नाउ ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप जान रहे हैं COP28 में 2 डिग्री सेल्सियस को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स। हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी वेव्स होते हैं जिसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इस एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स जो हैं वो पूरे के पूरे स्पेस वेदर को और अर्थ के एटमॉस्फेयर को इंपैक्ट करते हैं। इस नासा का ये मिशन इसी को समझने के लिए है कि हमारे जो एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स हैं वो पूरे के पूरे भूमंडल को कैसे इंपैक्ट करते हैं। सो हियर यहां पे एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स का काम होता है, ये वर्टिकल वेव्स होते हैं जो हमारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को अंजाम देते हैं, जैसे सोलर फ्लेयर्स। हमारे लोअर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। हमारे ट्रांसमिशन लाइन ठप हो सकते हैं, हमारा जीपीएस ठप हो सकता है, हमारे टेलीफोन लाइन पूरे के पूरे डिसरप्ट हो सकते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ठप हो सकते हैं। सो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। अब एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स की अगर हम बात बोलें तो ये आसमान जिस तरीके से हमारे ओशन में टॉर्नेडो, साइक्लोन्स, टाइफून होते हैं, उसी तरीके से स्पेस फिनोमेना को भी समझना जरूरी है।
स्पेस में भी टॉर्नेडो, साइक्लोन्स और हरिकेन जैसे इंसिडेंसेस होते हैं जब बड़े पैमाने पे सोलर फ्लेयर निकलता है, एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स निकलती हैं और पूरे वायुमंडल को इंपैक्ट करती हैं। लिमिटेड सैटेलाइट डेटा एट दिस पॉइंट इन टाइम, हमारे पास लिमिटेड सैटेलाइट डेटा है जिससे हमें कम पता चलता है। नासा का ये पर्टिकुलर एयर ग्लो एक्सपेरिमेंटेशन किस लिए है? सोलर एटमॉस्फेयर को समझने के लिए। नाउ एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स का मिशन क्या है? एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंटेशन ये नासा का मिशन है जिसका पर्पस यह है कि स्पेस वेदर को अच्छी तरीके से समझना और एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स को अच्छी तरीके से समझना और उसका इंपैक्ट क्या है, उसका इंपैक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या है। नासा के हेलियोफिजिक्स एक्सप्लोरर प्रोग्राम का हिस्सा है जिसमें 42 मिलियन का बजट दिया गया है। इसका पर्पस यह है कि टेरेस्ट्रियल और स्पेस वेदर यानी हमारे भूमंडल के को और स्पेस वेदर जो है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करते हैं, हाउ डू दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, और एक्सट्रीम स्पेस वेदर का इंपैक्ट टेरेस्ट्रियल वेदर पे क्या पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा इसका पर्पस यह है कि मेजर एयर ग्लो एट मेसोपॉज। मेसोपॉज जो कि आपके अर्थ के 85 से 87 किलोमीटर अबव होता है। समझना यह है कि आपके स्पेस इवेंट और स्पेस वेदर आपके एटमॉस्फेयर से इंपैक्ट कैसे करते हैं और इसका इंपैक्ट क्या है। इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे माउंट किया जाएगा। अब स्पेस वेदर को समझना क्या जरूरी क्यों है बताया मैंने, और रोल क्या होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स का इसका पर्पस यह होगा कि ये एयर ग्लोस को मैप करेगा यूजिंग एडवांस मेसोफेरिंग टेम्परेचर मैपर। इस मैप के थ्रू हम एटमॉस्फेयर में जो होने वाले एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स हैं उनके मूवमेंट के बारे में पता करेंगे, उनके टेम्परेचर के बारे में पता करेंगे, वो कब कब फ्लो करते हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा इरप्ट होते हैं और उसका इंपैक्ट क्या होता है। इन सबको हम मेजर करेंगे। 4 टेलीस्कोप लगाएंगे जिसको ये सारा टेक्निकलिटी समझने की जरूरत नहीं है। लॉन्च डिटेल्स जो है अगस्त 2022 में शेड्यूल फॉर अगस्त 2022। न्यू लॉन्च को प्लान किया जा रहा है, इस मंथ लॉन्च हो जाएगा। पर्पस यह है कि एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स को समझना है, उनके इंपैक्ट को समझना है और स्पेस वेदर टेरेस्ट्रियल वेदर से कैसे इंटरैक्ट करता है। इसका बेनिफिट यह होगा कि हम अपने सैटेलाइट्स को, हम अपने ह्यूमैनिटीज को बचा पाएंगे अगर कैसा ऐसा कोई भी एक्सट्रीम इवेंट्स होता है तो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं और लगातार जिस तरीके से हमारा टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है उसमें सन को अच्छी तरीके से रीड करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज इट फॉर दिस आर्टिकल। हम फिर से मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।